हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युग की जिसने भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की नींव रखी, वैदिक पीरियड। ये समय हमारे इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं, एक कहानी जैसी स्टाइल में। इंट्रोडक्शन। वैदिक पीरियड का नाम वेदा शब्द से आया है, जिसका मतलब है नॉलेज या ज्ञान। ये वो समय था जब ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा जैसे ग्रंथ लिखे गए। ये ग्रंथ न सिर्फ धार्मिक पुस्तकें हैं, बल्कि इनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की झलक भी मिलती है। हिस्टोरिकली, हिस्टोरियंस इस पीरियड को दो फेजेस में बांटते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 to 1000 BCE, लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 600 BCE। चलिए दोनों को डिटेल में देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग्वेदिक एज। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेदिक एज की, जो अराउंड 1500 BCE के आसपास शुरू होता है। आर्यंस का अराइवल। माना जाता है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से भारत आए। ये लोग पंजाब और सप्त सिंधु यानी इंडस और उसकी 6 ट्रिब्यूटरीज के रीजन में बस गए। इसी वजह से अर्ली वैदिक पीरियड को सप्त सिंधु कल्चर भी कहते हैं। सोसाइटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी ट्राइबल थी, जैसे एक एक्सटेंडेड फैमिली जिसे जना कहते थे। ट्राइब का लीडर राजन होता था, लेकिन उसका पावर लिमिटेड था। डिसीजन लेने के लिए सबसे बड़ा रोल असेंबलीज का होता था, सभा और समिति। वर्ण व्यवस्था अभी रिजिड नहीं थी। सिर्फ एक डिवीजन था, ब्राह्मण्स यानी प्रीस्ट, क्षत्रियस यानी वॉरियर्स, वैश्यास यानी फार्मर्स और शूद्रास यानी सर्वेंट्स। इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग था। गौधन यानी काउ वेल्थ सबसे बड़ा धन माना जाता था। ट्रेड लिमिटेड था और बार्टर सिस्टम ज्यादा चलती थी। रिलीजन। ऋग्वेदिक पीपल नेचर वर्शिपर थे। इंपॉर्टेंट गॉड्स थे इंद्रा यानी वॉर गॉड, अग्नि यानी फायर गॉड, वरुणा यानी कॉस्मिक ऑर्डर और सूर्य यानी सन गॉड। वर्शिप के लिए यज्ञ और हवन होता था। सिंपल रिचुअल्स थे, मूर्ति पूजा नहीं थी। पोजीशन ऑफ विमेन। विमेन की पोजीशन काफी अच्छी थी। वो एजुकेशन पाती थी, वैदिक मंत्रास चैंट करती थी और असेंबलीज में भी पार्ट लेती थी। विडोज रीमैरिज भी अलाउड थी। लेटर वैदिक पीरियड यानी 1000 to 600 BC। अब चलते हैं लेटर वैदिक पीरियड की तरफ, जो मेनली दो वेदास, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा और ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद्स के समय का है। सोसाइटी अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। ट्राइब सेटल होकर किंगडम्स बनाने लगे। राजतंत्र स्ट्रॉन्गर हुआ। राजन अब एक पावरफुल किंग बन गया और उसके साथ पुरोहित यानी प्रीस्ट का रोल भी बड़ा हो गया। वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई। बर्थ बेस्ड सिस्टम आ गया। शूद्रास की पोजीशन नीचे गिर गई और अनटचेबिलिटी के सीड्स यहीं से शुरू हो गए। इकोनॉमिक लाइफ। एग्रीकल्चर काफी एक्सपैंड हुआ। राइस यानी धान्य प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, स्पेशली इन ईस्टर्न इंडिया। आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो टूल्स और एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल था। ट्रेड भी बढ़ा और कॉइन्स यानी निष्का और सतमाना का इस्तेमाल शुरू हुआ। रिलीजन और कॉम्प्लेक्स हो गया। यज्ञास और सैक्रिफाइसेस बड़े स्केल पर होने लगे। प्रजापति यानी क्रिएटर गॉड और विष्णु के इंपॉर्टेंस बढ़ने लगे। इंद्रा और अग्नि का रोल कम हो गया। रिचुअल्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि कॉमन लोग के लिए रिलीजन प्रीस्ट यानी ब्राह्मण्स के कंट्रोल में आ गया। उपनिषद्स ने एक नया थॉट दिया, ब्राह्मण यानी सुप्रीम रियलिटी और आत्मन यानी इंडिविजुअल सोल का कॉन्सेप्ट। यह फिलॉसफी लेटर हिंदुइज्म का बेस बनी। पोजीशन ऑफ विमेन। विमेन की पोजीशन गिर गई। एजुकेशन और असेंबलीज में उनका रोल कम हो गया। चाइल्ड मैरिज और सती जैसी प्रैक्टिसेस के सीड्स यहीं से नजर आने लगे। लिटरेचर। ऋग्वेदा सबसे पुराना, हिम्स डेडिकेटेड टू गॉड्स। सामवेदा मेनली म्यूजिक और चैंटिंग के लिए। यजुर्वेदा रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का मैनुअल। अथर्ववेदा मैजिक, हीलिंग और डेली लाइफ के मंत्रास। ब्राह्मणास रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट। आरण्यकास फॉरेस्ट बुक्स, मेडिटेशन ओरिएंटेड। उपनिषद्स फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। पॉलिटिकल लाइफ। अर्ली वैदिक राजा एक ट्राइबल लीडर था, असेंबली ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेटर वैदिक राजा के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई, उसका डिवाइन राइट एस्टैब्लिश हुआ और टैक्सेशन यानी बलि और शुल्क सिस्टम स्ट्रॉन्गर हुआ। की फीचर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। स्टार्ट विद पैस्टोरल लाइफ, एंड विद अग्रेरियन इकोनॉमी। ट्राइबल सोसाइटी टू रिजिड वर्ण सिस्टम। Simple nature worship to complex rituals and sacrifices. Women's equal position to decline in women's status.
From Rigveda hymns to philosophical Upanishads. Legacy. वैदिक पीरियड ने हमें दिया संस्कृत लैंग्वेज, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, सोशल स्ट्रक्चर जिसका इम्पैक्ट आज भी दिखाई देता है, और एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी जो भारत को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग बनाती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, वैदिक पीरियड एक ऐसा समय था जहां से हमारी सिविलाइजेशन ने अपनी पहचान बनाना शुरू की। ये एक ट्रांजिशन था फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स, फ्रॉम सिंपल रिचुअल्स टू फिलोसॉफिकल डेप्थ और फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन टू रिटन टेक्स्ट्स। आज भी जब हम वेदास, उपनिषद या पुराने ग्रंथों को देखते हैं तो उनमें एक ऐसी विजडम है जो टाइमलेस है। वैदिक पीरियड ने हमें सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं बल्कि एक कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज दिया। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल सफर वैदिक पीरियड का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए और अगली बार हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। धन्यवाद।